Dear students of 10th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Bhiwani. Students, today we are going to study a poem named Dust of Snow. एक कविता करेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ सनो. डस्ट धूल कहते हैं, ऑफ सनो बर्फ की धूल. बर्फ की धूल की बजाय बारीक बारीक कण, पार्टिकल्स ऑफ सनो, बर्फ के. बर्फ गिरती देखी होगी आपने, रुई जैसे नरम नरम छोटे छोटे तिनके से कण होते हैं. दैट इज डस्ट ऑफ सनो. लेट अस स्टार्ट. द वे ए करो, उस ढंग से या वो ढंग एक करो जिस ढंग से कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला दिया. शुक डाउन हिला के गिरा दिया नीचे, ऑन मी मुझ पर. द डस्ट ऑफ सनो, बर्फ के कण कहेंगे, यहाँ बर्फ के कण गिरा दिए मुझ पर. फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक नाम के पेड़ से. हेमलॉक ट्री विच इज पॉइजनस, जो कि जहरीला होता है. और उस पेड़ पर से कुछ बर्फ के कण हिला करके एक करो ने जो है न गिरा दिए. तो उसका ढंग ऐसा था कि वो कण उस पर गिर गए. स्टैंजा फर्स्ट. नाउ सेकंड. हैज, इस काम ने, उस ढंग ने, इस ढंग से गिराए उसने. हैज गिवन माई हार्ट, ने मेरे हृदय को दे दिया. ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा में एक बदलाव. चेंज बदलाव, मूड मनोदशा. जनरली मूड ही कह देते हैं, कम पढ़े लिखे या बिना मतलब अनपढ़ लोग भी इसको मूड ही बोल देते हैं. इसकी हिंदी हम क्या कहेंगे, मनोदशा. तो मेरी मनोदशा बदल गई, मेरा मूड बदल गया, मेरा हृदय बदल गया, मेरे हृदय में एक परिवर्तन आ गया. एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बच गया. ऑफ ए डे, एक दिन का. आई हैड र्यूड, जिसमें मैं बहुत दुखी था या बहुत उदास बैठा था. उस दिन का एक भाग बच गया. कैसे बच गया? अब उसका मूड बदल गया. अगर वो बर्फ के कण नहीं पड़ते तो वो यूं ही उदास बैठा रहता. तो उन बर्फ के कणों ने उसका मूड जो है ना चेंज कर दिया, और बाकी का दिन अब वो कुछ और पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे. तो कारण क्या था इसका? इसका कारण था एक करो, एक कौवा जो एक पेड़ पर आ बैठा है, एक टहनी पर आ बैठ गया. टहनी को हिला दिया, हिलने से बर्फ गिर गई. नीचे कवि बैठा था. पोएट वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री एंड दैट दोज पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट एंड दोज चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट. तो ये थी आपकी पोएम. पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए वेल नोन पोएट ऑफ इंग्लिश, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नाउ वी शैल डू सम क्वेश्चंस. ग्लोसरी. हेमलॉक, ए पॉइजनस प्लांट, एक जो है जहरीला पौधा, ट्री भी कह सकते हैं. विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिस पर छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं. र्यूड, हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड माने जकड़ा पकड़ा बैठा. जड़वत भी कह सकते हैं. रिग्रेट, दुख में, पश्चाताप में, अफसोस में जड़वत बैठा हुआ. थिंकिंग अबाउट द पोएम, कविता के बारे में सोचते हुए. दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मूवमेंट, एक ऐसे पल को पेश करती है. दैट सीम्स सिंपल, जो बहुत ही सीधा सा दिखता है. बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका प्रभाव या महत्व बहुत बड़ा है. कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है ना एक कही गई बात से जो है ना इसकी तुलना करेंगे. और वो बात जो है क्या है, उन्हीं की एक कोटेशन है. ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा हमेशा सदा सदा ही एक बड़ा महत्व. ए लिटिल थिंग टचेज ए लार्जर थिंग, एक छोटी सी चीज एक बड़ी चीज को छू लेती है, या छोटा सा परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन का कारण बनता है. व्हाट इज ए डस्ट ऑफ सनो, ये डस्ट ऑफ सनो क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सनो, बर्फ के छोटे छोटे कण. व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, और कवि क्या कहता है कि उसका मूड बदल दिया है. ए करो. फर्स्ट वी will say the poet was sitting under a hemlock tree, and then a crow comes and shook the branch of the tree, and
द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? दैट या दोज पार्टिकल्स ऑफ स्नो चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? किस प्रकार से जो है ना प्रकृति को इस कविता के अंदर पेश करते हैं। बर्ड्स, स्नो, ट्री all are basic parts of nature and this is a very interesting form of nature. The following questions may help you to think of an answer. जो निम्नलिखित प्रश्न हैं, आने वाले जो प्रश्न नीचे, ये आपको उत्तर सोचने में सहायता कर सकते हैं। उत्तर तो हमने दे दिया अभी, तो चलो इनको पढ़ते हैं। What are the birds that are usually named in the poems? वो कौन से जो है पक्षी हैं जिनका अक्सर जो है ना कविताओं में नाम लिया जाता है। डू यू थिंक ए करो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स? क्या सोचते हो तुम कि कभी कौवे का भी जिक्र होता है कविताओं में? वट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए करो? और क्या जो है ना छवि आपके दिमाग में उभरती है जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं? तो फर्स्ट पार्ट, कम टू द फर्स्ट पार्ट। व्हाट आर द बर्ड्स? वो कौन से पक्षी हैं जिनका कविताओं में जिक्र होता है? नाइटिंगेल, पिकॉक, कोयल जैसे जो बर्ड्स हैं। विच आर थॉट टू बी पॉजिटिव, जिनको पॉजिटिव होने के, स्वीट मधुर होने के लिए सोचा जाता है, कंसीडर्ड माना जाता है। मेंशन्ड इन द पोएम्स। डू यू थिंक ए करो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स? वेरी रेयर, बहुत कम जो है ना करो इज मेंशन्ड इन द पोएम्स। वट इमेजेस कम्स टू योर माइंड? तुम्हारे दिमाग कैसी छवि आती है व्हेन यू थिंक ऑफ ए करो, जब कौवे के बारे में सोचते हैं? करो इज कंसीडर्ड ए बर्ड ऑफ नेगेटिव इमेज, एक जो है ना नेगेटिव इमेज के लिए, ड्यू टू इट्स कलर, ड्यू टू इट्स साउंड, इट इज कंसीडर्ड नॉट गुड, इफ नॉट बैड देन नॉट गुड। तो अगर अच्छा नहीं तो बुरा, मतलब बुरा नहीं तो अच्छा भी इसको नहीं माना जाता। अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? फिर से एक बार, व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या होता है? इट इज ए पॉइजनस ट्री। व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री? कवि जो है ना क्यों नहीं लिखता किसी और सुंदर पेड़ के बारे में? सच एज ए मैपल और एन ओक और एक पाइन। पाइन चीड़ होता है, ओक बलूत होता है, मैपल एक दबी फली होता है, बड़ा पेड़ होता है जिस पर पीले लाल फूल आते हैं। तो इनका जिक्र क्यों करने की बजाय इसमें जो है ना एक जो है हेमलॉक ट्री का जिक्र क्यों करता है? वी सी हियर ऑल द नेगेटिव थिंग्स। द ट्री इज पॉइजनस, द बर्ड इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड गुड। Then we can conclude here, poet wants to teach us that in nature everything has some importance. Karo, the hemlock tree, both which are considered bad, also do something good to the poet. ये भी कवि के साथ कुछ अच्छा कर देते हैं जिनको हम बुरा मानते हैं। तो इन नेचर एवरीथिंग हैज सम इम्पोर्टेंस, दिस और दैट। वट डू यू द करो एंड हेमलॉक प्रेज रिप्रेजेंट? अभी अभी हमने ये बात की थी कि किस चीज को पेश करते हैं? बैड इमेज, जॉय और सोरो? सोरो। वट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द करो शेक्स ऑफ? और जो वो धूल है बर्फ की या कण है जो बर्फ के, जो करो जो कौवा हिलाता है, ये हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, ये किस चीज के लिए, किस प्रतीक है? वाइट, प्योर वाइट स्नो इज सिंबल ऑफ डिविनिटी, दैविकता की प्रतीक है, गॉड की प्रतीक है, गॉडेस की, देविका देवता की प्रतीक है। इट इज ए पॉजिटिव थिंग। हैव देयर बीन टाइम्स when you felt depressed or hopeless? क्या कभी ऐसे भी समय रहे हैं जब आपने महसूस किया हो
डिप्रेस्ड सदमे में होना, और होपलेस या निराश हो जाना। हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट? क्या इसी तरह की घटना का अनुभव आपने भी किया, आपके साथ भी बीता कभी ऐसा? दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, कि उस दिन आपका दिन बदल गया हो। इफ वी थिंक ओवर माइन्यूटली एंड डीपली, एवरीवन कैन फाइंड सच इंसिडेंट्स इन हिज लाइफ। हर आदमी अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं पा सकता है अगर हम बहुत बारीकी से और गहराई से सोचें तो। स्टूडेंट्स, थैंक यू। डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।